क्या केवल लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है? और क्या केवल पंजीकृत वसीयत होने पर उसकी वैधता सिद्ध हो जाती है? और तो और क्या फैमिली कोर्ट केवल इस कारण तलाक को मानने से इनकार कर सकता है कि तलाक निजी रूप से दिया गया था? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर इस सप्ताह न्यायालय ने विचार किया। आइए इन्हें संक्षेप में जानते हैं। पहला मामला 3 जुलाई 2026 का है, जहां पर गुजरात राज्य बनाम जगदीश हरिभाई मलाम के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने 10 वर्षीय बच्चा के हत्या से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में एक अहम निर्णय दिया, जहां पर अभियोजन पक्ष ने लास्ट सीन थ्योरी और न्यायालय के बाहर किए गए स्वीकारोक्ति यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराने की मांग की। लेकिन न्यायालय ने निचले अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य के पूरे श्रृंखला को साबित करने में असफल रहा। न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि लास्ट सीन थ्योरी और न्यायालय के बाहर किए गए कथित स्वीकारोक्ति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उनका अपराध संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। दूसरा मामला 6 जुलाई 2026 का है, जहां पर सरदारी लाल बनाम बिशन दास एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल पंजीकृत वसीयत होने से उसकी वैधता स्वतः सिद्ध नहीं हो जाती। यह मामला तब सामने आया जब एक पति ने कथित रूप से अपने पत्नी को वसीयत के माध्यम से संपत्ति से बाहर कर दिया। न्यायालय ने वसीयत में किए गए बिना स्पष्टीकरण के बदलाव, गवाहों की संदिग्ध गवाही और अन्य संदेहास्पद परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि वसीयत प्रस्तुतकर्ता की जिम्मेवारी है कि वसीयत के सभी संदेहों को दूर करे। साथ ही में इस मामले में न्यायालय ने इस चीज को देखते हुए कहा कि वसीयत में संदेह है, इसको पूरा नहीं किया गया। इसी आधार पे सर्वोच्च न्यायालय ने वसीयत को अविश्वसनीय मानते हुए विधवा के उत्तराधिकार के अधिकार को बरकरार रखा। तीसरा मामला 8 जुलाई 2026 का है, जहां पर सबाना बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि फैमिली कोर्ट केवल इस आधार पर तलाक को मानने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि तलाक निजी रूप से दिया गया है। इस मामले में न्यायालय ने पाया कि पति पत्नी ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उनका वैध तलाक हो चुका है और साथ ही में इस संबंध में उनके बीच कोई भी विवाद नहीं है। इसीलिए न्यायालय ने उनके वैवाहिक दर्जे को औपचारिक मान्यता देने का निर्देश दिया और साथ ही में स्पष्ट किया कि जब तलाक के तथ्य निर्विवाद हो तो ऐसे में पक्षकार को अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी के लिए परेशान करना आवश्यक नहीं है। तो ये थे सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें लॉ टाइम्स से। धन्यवाद।